मोस्ट बजट ट्रैवल वीडियोस ऑनलाइन जो होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग पूरा फैंटेसी, कोई एक्चुअल नंबर्स शेयर ही नहीं करता। बट मैं आज आपको बताऊंगी रियल नंबर्स, मेरे इटली ट्रिप का फुल कॉस्ट ब्रेकडाउन। फ्लाइट्स, वीजा, होटल, फूड से लेके साइट सीइंग एंड ऑल्सो हिडन कॉस्ट, सब कुछ नो शुगर कोटिंग। और हाँ, आप एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि मैं रिवील करूंगी एक ऐसी मिस्टेक जिसमें मेरा काफी खर्चा हो गया। सो अगर आप एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये खर्चा कंप्लीटली अवॉइड हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर इटली बजट ट्रिप कॉस्ट ब्रेकडाउन वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं हीना शाह और आज हम इटली ट्रिप के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैंने मेरी 11 दिन एंड 10 नाइट्स की इटली ट्रिप 3 जनों के लिए 3.5 लाख के अंदर की है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं ना? बट येस, दैट्स द ट्रूथ। जी हाँ, मैंने अपनी 11 डेज़ 10 नाइट्स की इटली ट्रिप बिल्कुल 3.5 लाख रुपए में की है, जो इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, वीज़ा, अकोमोडेशन, फूड एंड ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, सारे सिटी पासेस, एवरीथिंग इंक्लूडेड, इट इज़ विदिन 3.5 lakhs एंड नॉट ओनली दैट, इंक्लूडिंग द शॉपिंग एज़ वेल। आपने सही सुना, इंक्लूडिंग द शॉपिंग एज़ वेल। अगर आपको भी ऐसी ट्रिप प्लान करनी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिसमें आपको मैं पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन बताने वाली हूँ। ज़्यादातर इंडियन ट्रैवलर्स का फर्स्ट चॉइस ऑफ कंट्री जब यूरोप घूमना है, तो डेफिनेटली स्विट्ज़रलैंड होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के बाद क्या? इटली। जी हाँ, मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस आते हैं, प्लस कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ आप इटली ट्रिप का वीडियो बनाइए। हेंस आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इटली जो है, वो काफ़ी सिमिलर है इंडिया की तरह। किस तरह सिमिलर है कि इटली का जो नॉर्थ है वो इंडिया की तरह ही है, वहाँ पर स्नो माउंटेन्स है, काफ़ी कोल्ड होता है। जो साउथ है वहाँ पर सी है और सी साइड को बीचेस हैं, सो थोड़ा सा वार्मर होता है। और ट्रस्ट मी, इटली की ट्रिप आप एक विजिट में कंप्लीट नहीं कर सकते। पूरा नॉर्थ, पूरा साउथ एक ट्रिप में नॉट पॉसिबल, क्योंकि इटली बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। एवरी स्टेट जो है उसका एक स्टेट से दूसरा स्टेट काफ़ी डिफरेंट है। हर स्टेट की फूड कल्चर वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर आपको सब कुछ एंजॉय करना है, तो आपको एक से ज़्यादा इटली ट्रिप करनी पड़ेगी। आप कहेंगे एक से ज़्यादा, इतना एक्सपेंसिव यूरोप ट्रिप, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो मैं आपको बताती हूँ, लास्ट 10 ईयर्स से मैं यूरोप ट्रैवल कर रही हूँ। जी हाँ, और इन 10 ईयर्स में मैंने 6 ट्रिप्स यूरोप की है टू वेरियस कंट्रीज़। उसमें से मैं इटली 2024 में फर्स्ट टाइम गई थी और सेकंड टाइम अभी मार्च 2025 में गई। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन के बारे में बात करूँगी। किस तरह से मैंने फ्लाइट्स की बुकिंग की। मेरा जो ट्रिप था वो 11 डेज़ एंड 10 नाइट्स का था। इसमें मैंने कवर किया था नॉट ओनली इटली बट जिनीवा ऑल्सो। जिनीवा के साथ-साथ लोकार्नो। लोकार्नो स्विट्ज़रलैंड के साउथ का एक रीजन है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो मैंने आपको मेरे इस यूरोप ट्रिप के वीडियोज़ में बताया है कि किस तरह से आपको यूरोप ट्रिप के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपका ट्रिप बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव हो। जिसमें मैंने आपको ये भी टिप दी थी कि आपको जिस भी कंट्री में जाना है, उसके न्यूज़लेटर को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। जब आप ये सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो उनके प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं, आपके ईमेल में आते हैं। इसी तरह से मुझे एक ईमेल आया जिसमें मुझे एक प्रमोशनल ऑफर मिली, वेयर जिनीवा से लेकर लोकार्नो की मुझे फ्री टिकट्स मिल रही थी इफ वी बुक विद द सेट ऑफ देयर होटल्स। उसके अंडर काफ़ी सारी होटल्स थी और हमने उसमें से एक होटल बुक की थी लोकार्नो में। एज़ इट इज़ मुझे इटली ट्रिप करनी थी एंड व्हेन आई वाज़ चेकिंग द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट, तो मुझे गोइंग जिनीवा कमिंग बैक फ्रॉम रोम काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मिल रहा था। सो आई सेड व्हाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ स्विट्जरलैंड इटली ट्रिप। सो इनिशियली वी लैंडेड इन स्विट्जरलैंड जिनीवा। हम फर्स्ट नाइट जिनीवा में रहे और देन फ्रॉम जिनीवा आई हैड फ्री टिकट्स, ट्रेन टिकट्स टू गो टू लोकार्नो। सो वी यूज्ड दोज़ टिकट्स एंड वी वेंट टू लोकार्नो। सो आप ये मत समझिए कि फ्री ट्रेन टिकट्स के लिए आपने ऐसी बड़ी ट्रिप की जिनीवा की तरफ की। सो ट्रस्ट मी, स्विट्जरलैंड की जो ट्रेन्स होती हैं, उनकी ट्रेन टिकट्स की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। सो इफ़ आई टेल यू, मुझे जो फ्री टिकट्स मिली थी उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ के ऊपर का था। जी हाँ, आपने सही सुना, 15,000 से ऊपर का उसका कॉस्ट था। बट देन बिकॉज़ आई वाज़ गेटिंग इट फ्री, सो आई वांटेड टू मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट। एनीवेज़ माय फ्लाइट्स वर बुक्ड टू Geneva. So we started our trip from Geneva, then we went to Locarno. After living in Locarno, we went to Lake Como. Lake Como is very, very beautiful part of Italy, and it was indeed Bellagio जो हम Lake Como से गए थे डे ट्रिप में, that was like a literally postcard पिक्चर परफेक्ट प्लेस। यू नो, अगर आप उसके पिक्चर्स देखेंगे, यू वुड बी लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड फ्रॉम लेक कोमो वी केम टू वेनिस। 2 नाइट्स इन वेनिस, वी वेंट टू मुरानो, वी वेंट टू बुरानो एज वेल। एंड ये दोनों ही आइलैंड जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है। मुरानो जो है वो उसके ग्लास के वेरियस आइटम्स के लिए फेमस है। जी हाँ, आपको वहाँ पर वर्कशॉप में लाइव किस तरह से ये आर्टिफैक्ट्स बनते हैं उसका एक डेमो भी दिखाते हैं। एंड बुरानो जो है वो अपनी लेसेस के लिए एक्सेट्रा फेमस है। दोनों ही आइलैंड्स worth doing in the day trip from Venice. From Venice, we moved forward to Florence. And the Duomo in Florence, one of the largest in the world. Dekhte hi, we were like, oh my God, this is just so huge and so beautiful.
आई मीन फ्लोरेंस इज अ ब्यूटिफुल वॉकेबल सिटी, काफ़ी छोटा सा है, आपको किसी सिटी पास या डे पास की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट वॉक अराउंड द सिटी इन अ डे और टू एंड enjoy every particular site that is, to be seen. It's very, very beautiful. From Florence, we moved on to Rome. Yes, Rome was our last place from where we were flying out. And trust me, हम 3 दिन थे रोम में, लेकिन 3 days are not enough, to explore this beautiful city, culturally rich city, और इतनी सारी साइट्स, इतना सारा विजिट करने के लिए, देखने के लिए, और हर एक चीज़ को देखने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए. हम, यू कांट जस्ट हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ऑफ कोर्स द कोलोसियम एट रोम, उसको आपको फुल 1 दिन देना पड़ेगा. जी हाँ, कोलोसियम का जो टूर होता है वो इतना ब्यूटीफुल है, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड्स. कोलोसियम की ये जो टिकट होती है इसमें काफ़ी सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, सो यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ द कोलोसियम टिकट. सिर्फ कोलोसियम विजिट नहीं, रोमन गार्डन्स भी हैं, और उसके आगे जो दूसरे सारे गार्डन्स एक्सेट्रा दूसरे साइट्स हैं, रूइंस हैं, वो सारे एक ही टिकट में इंक्लूडेड हैं. सो प्लीज़ व्हेन यू गो विजिट द कोलोसियम, 1 दिन तो डेफिनेटली उसके लिए रखिए कि आप अच्छी तरह से पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर पाएँ. इट इज़ रियली वर्थ इट. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव ट्रेवी फाउंटेन, यू हैव स्पेनिश स्टेप्स एंड द वेटिकन सिटी. So unfortunately, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, so we could not go to the Vatican City. Yes, that is left for the next trip. I like Italy so much. In fact, we as a family love Italy so much. We are definitely planning our next trip very soon. So I would like to tell you that ये सारी जगहें, we covered within 11 days and 10 nights. Yes, it was a little rush towards the end. Like I told you, Rome में हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए था, but nonetheless, it was worth it. 2 days in Florence, perfect. 2 nights in Venice, perfect. And of course, we could not go to Milan this time. So this year, March, we went to Milan. Milan has its own beauty, its own charm, and of course, shopping. Yes, it is really, really nice. I mean, it's worth it to go to Milan once. In fact, I feel कि Venice बहुत ही ज़्यादा overrated है. But एक बार अगर आप Venice, I mean, this is our personal choice. We could miss Venice, but there are many more other places to be explored. जिस तरह से कि फ्लोरेंस है वो टस्कनी रीजन में आता है, सो देर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर इन टस्कनी रीजन. उसके लिए अगर आप 8 days की ट्रिप भी करो तो भी शायद आपको इनफ नहीं होगी. सो वी कुड नॉट डू ऑल ऑफ दैट. सो हमने जो बेसिक ट्रिप होती है वही की, बट दिस बेसिक वॉज ऑल्सो इनफ फॉर अस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप. एंड आई विल नाउ स्टार्ट विद द कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ आवर बजट ट्रिप टू इटली. सो व्हेन इट कम्स टू बुकिंग द फ्लाइट्स, मैं जनरली यूज़ करती हूँ स्काई स्कैनर या गूगल फ्लाइट्स. ये सारी टिप्स मैंने आपको इस वाले वीडियो में क्लियरली दी है, किस तरह से आपको बजट फ्लाइट्स बुक करनी है, किस तरह से बजट अकोमोडेशन बुक करना है, उसका पूरा का पूरा एयरबीएनबी का वीडियो मैंने बनाया है. और इसी तरह से मैं खुद मेरी बजट ट्रिप्स प्लान करती हूँ. सो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर द फ्लाइट्स एंड मैंने देखा कि आई केप्ट फ्लेक्सिबल डेट्स एंड आई केप्ट फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन ऑल्सो, मतलब विद इन 2 weeks. एंड आई गॉट दिस पर्टिकुलर टिकट फॉर 3 of us ओनली फॉर 1,24,000 रिटर्न एंड इन अ गुड मिडल ईस्ट एयरलाइन. जी हाँ, it was really, really good airlines and we had a comfortable trip. We reached Geneva and then after that, as I told you, we stayed back in Geneva for a night, explored Geneva. So 1,24,000 for the flight tickets. Visa का जो cost था हमारा वो 21,000 rupees था. जी हाँ, in 2024, what we paid for the visa was 21,000. So one more reason for us to apply through Switzerland was कि जब हम ट्रिप प्लान कर रहे थे तो इटली की जो डेट्स होती हैं वीज़ा की वो आपको इमीडिएटली नहीं मिलती. आपको ऑलमोस्ट अ मंथ, मिनिमम अ मंथ का वेटिंग तो होता ही है. एंड सेम हैपेंड विद अस. सो वी थॉट व्हाई नॉट अप्लाई थ्रू स्विट्जरलैंड. एनीवेज वी वर इनिशियली गोइंग टू स्विट्जरलैंड और हम ऑलमोस्ट 3 nights स्विट्जरलैंड में स्पेंड कर ही रहे थे. And then after that we went to Italy. So we applied for a visa through Switzerland, which made our lives very, very easy. So visa का cost I told you is 21,000. उसके बाद आता है stay. Airbnb is the choice of my personal choice of stay. So मैं जो भी bookings करती हूँ वो always Airbnb मतलब apartments में ही करती हूँ. और लोकार्नो में जो हमको hotel मिली थी, which I had booked was almost like apartment hotel. They had a lot of facilities and it was inclusive of breakfast. So I didn't have to bother about breakfast. हमारा जो Airbnb का cost था वो approximately, I will show it to you on the screen, इस तरह से था. सो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 10,000 पर नाइट एवरेज कॉस्ट आपका पर नाइट का हो ही जाता है. ओनली इन वेनिस जो है ये कॉस्ट हमने किस तरह से कम किया, अगर आप प्रॉपर वेनिस में स्टे लेते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. जो आइलैंड है उस पर अगर आप स्टे लेते हैं तो इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. सो हमने क्या किया, हमने वेनिस में स्टे वहाँ पर स्टे लिया. वहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइस में एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स और अच्छे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं. सो मेस्ट्रे जो है वो प्रॉपर वेनिस से 20 मिनट्स की बस राइड पे है और ये जो बस राइड है वो आपका जो वेनिस का आप पास लेते हैं उसमें इंक्लूडेड होती है. सो वी टुक अ 48 hour वेनिस पास. This is the Venice pass. We took a 48 hour Venice pass and
you can see the cost on the screen. What was the Venice Pass cost screen? And it was, the ride of 20 minutes was included. So सुबह सुबह sumptuous breakfast कर कर हम आ जाते थे वेनिस मेनलैंड में, और एक बार आप यहाँ पर आ गए तो इस पास में आपका जो भी राइड्स है ऑन द बोट टैक्सी, दैट इज इंक्लूडेड. सो इट वाज अ वेरी वेरी यूजफुल पास का. आपको एवरी टाइम पॉइंट टू पॉइंट उसकी टिकट्स लेनी नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस, इंक्लूडिंग योर ट्रिप्स टू मुरानो एंड बुरानो. येस, दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपको इट इज एट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स डिस्टेंस दीज आइलैंड्स, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन योर वेनिस पास. So आपको so we took this 48-hour Venice pass, and after that these are the various cost of the passes that we took. वेनिस में 48-hour पास लिया, रोम में भी 48-hour पास लिया था हमने, एंड फ्लोरेंस में किसी सिटी पास की हमको जरूरत पड़ी नहीं थी. लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ वॉकेबल सिटी. आप वॉक कर कर पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट्स क्वाइट अ स्मॉल सिटी. सिमिलरली कोमो में भी हमने कोई सिटी पास नहीं लिया था. दैट इज ऑल्सो वॉकेबल. एंड द डे वी वेंट टू बेलाजियो, आप बेलाजियो का बस राइड का कॉस्ट भी देख सकते हैं. वी टुक अ बस फ्रॉम कोमो टिल बेलाजियो एंड बैक. हम जब गए थे मार्च में, तब वो फेरीज जो होती हैं वो बंद थी. अगर फेरीज चल रही हैं तो डेफिनेटली टेक द फेरी टू बेलाजियो एंड टू अदर आइलैंड्स एज वेल. सो देयर इज नॉट ओनली बेलाजियो, वेरेना भी आप जा सकते हैं लेक कोमो से. दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट वी वर लैक ऑफ टाइम, सो इसलिए हम नहीं गए थे वेरेना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो काफी दूसरे आइलैंड्स हैं जो आप लेक कोमो से एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप सारा का सारा कॉस्ट ब्रेकडाउन पास का भी स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी ट्रेवल्ड थ्रू द सिटीज. सो दैट वॉज विद इन द सिटी. लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी हमने कैसे ट्रैवल किया? सो वी टुक ट्रेन्स. जी हाँ, इंटरसिटी ट्रेन्स और फास्ट स्पीड हाई स्पीड ट्रेन्स, जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंच जाते हैं. सो हम जब टिचिनो रीजन में थे तो हमें होटल से ही टिचिनो रीजन का पास मिला था, जिसमें ऑल द ट्रेन ट्रेवल्स विद इन दैट रीजन आर कंप्लीटली फ्री. जी हाँ, दैट्स अ बिगेस्ट प्लस पॉइंट इन स्विट्जरलैंड. आपने अगर इस वीडियो को, स्विस ट्रैवल पास के वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए. उसमें मैंने आपको इवन ये जो रीजनल पास होते हैं, आई मीन एक एक रीजन लाइक इंटरलाकेन में हो तो आपको एक पास मिल सकता है जो जिससे आप फ्री में इंटरलाकेन रीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं. सिमिलरली टिचिनो रीजन का हमें होटल में से पास मिला था और हमने पूरा रीजन उसी के थ्रू एक्सप्लोर किया. एंड थैंक्स टू दैट पास हम चियासो तक फ्री में पहुंच गए. चियासो इज द बॉर्डर रीजन टू गो टू इटली, आई मीन बॉर्डर स्टेशन टू गो टू इटली. सो हम पहुंच गए चियासो तक फ्री में. उसके बाद चियासो से लेक कोमो इज जस्ट अ 5 मिनट्स ट्रेन राइड. जी हाँ, आपने सही सुना, जस्ट अ 5 मिनट्स ट्रेन राइड. और उसका कॉस्ट कितना है? जस्ट 1.5 यूरोज पर पर्सन. राइट, जस्ट 1.5 यूरोज पर पर्सन फ्रॉम स्विट्जरलैंड यू आर इन इटली. यस, एंड इस तरह से हम 4.5 यूरो में पहुंच गए इटली में, लेक कोमो. सो लेक कोमो में तो एज आई टोल्ड यू, ना सिटी पास की जरूरत थी और ना ही किसी और चीज़ का हमें खर्चा हुआ. अपार्ट फ्रॉम, ऑफ कोर्स, वी एंजॉयड द डिलीशियस जिलाटोस एंड द फूड अराउंड देयर. फ्रॉम कोमो टिल वेनिस हमने लिया एक ट्रेन. सो दैट वाज नॉट वन ट्रेन, दैट वाज टू ट्रेन्स, बिकॉज कोमो से हम गए मिलान, जो ट्रेन इटालिया का ट्रेन था, एंड मिलान से हम गए वेनिस, दैट वाज इटालो. जी हाँ, मैंने आपको मेरे वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि जो इटालो है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेन सर्विस, हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है, और उससे आप इजीली एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंच सकते हैं. इन सारी चीज़ों की बुकिंग मैंने एडवांस में ही कर ली थी. सो एडवांस में करने से ये होता है कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस मिल जाते हैं, वेदर इट इज़ ट्रेन टिकट्स और इज इट फ्लाइट टिकट्स, इट्स द सेम कि आप जितना जल्दी बुक करें आपको प्राइस बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं. सो हमने लिया इटालो, जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, इटली का ट्रेन सर्विस प्रोवाइडर. सो सिमिलरली हमने जब वेनिस से फ्लोरेंस जाना था, अगेन वी टुक इटालो ट्रेन्स. जी हाँ, एंड सेम थिंग फ्रॉम फ्लोरेंस टू रोम वी टुक इटालो ट्रेन्स. अगर आप कॉस्ट डिफरेंस देखेंगे, ट्रेन इटालिया और इटालो में काफ़ी ज़्यादा है. सो ये मैंने सारी रिसर्च की, हर एक चीज़ का कॉस्ट मैंने ब्रेक डाउन किया, एंड आफ्टर दैट मैंने सारी चीज़ें फाइनलाइज की. अगर मैं मेरी डायरी में से आपको पेजेस का फोटोज़ दिखाऊंगी, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी सारी प्लानिंग, इतनी सारी बारीक डिटेल्स पे मैंने आई हैव टेकन केयर ऑफ इट कि अननेसेसरी कॉस्ट कहीं पर भी हमारा ना हो. एंड थैंक्स टू ऑल दिस रिसर्च दैट आई हैव डन, आप भी इसी तरह से फॉलो करके अपनी बजट ट्रिप काफ़ी इजीली प्लान कर सकते हैं. नॉट ओनली बजट ट्रिप टू इटली, बट किसी भी यूरोपियन कंट्री की आप बजट ट्रिप इजीली प्लान कर सकते हैं. सो यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट व्हाट आई हैड टू गो थ्रू इफ यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स टॉक अबाउट फूड. इटली गए और वहाँ का खाना नहीं खाया तो क्या बात हुई? इटली इज फेमस फॉर इट्स फूड, सो इटली गए और पिज़्ज़ा तो खाना है, पास्ता भी डेफिनेटली खाना है. सो हमने फ्लोरेंस में 2 नाइट्स बाहर खाना खाया, जिसमें हमने पिज़्ज़ा भी खाया, और वन टाइम वी ऑल्सो हैड इंडियन फूड. इंडियन फूड वॉज very very average, but pizza definitely was absolutely mouth watering, very very tasty pizza. So what do I do? आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता है, मैंने आपसे बताया है
द फोक करके जो ऐप है वो मैं डाउनलोड करती हूँ मेरे फ़ोन पे। द फोक में जब आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 50% तक फूड पर डिस्काउंट मिलता है। सारी की सारी रेस्टोरेंट्स वहाँ पर लिस्टेड होती है एंड फ्रॉम 20, 30, 40 टू 50% तक फूड में आपको डिस्काउंट मिलता है। ये सारी प्रॉपर लेजिटिमेट रेस्टोरेंट्स हैं। हमने ये ऐप को यूज़ किया है। Not only in Italy, we have used this app at many places. We have used it in Austria, we have used it in Switzerland, we have used it in other places as well. सो आप डेफिनेटली अगर किसी भी ट्रिप पे जाते हैं यूरोप में तो द फोक ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। आपको फूड में काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा, आपका बहुत सारा यूरोज़ बच जाएगा। एंड येस, नॉट ओनली हम ने फ्लोरेंस में बट वेनिस में भी बहुत ही टेस्टी फूड एन्जॉय किया। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट बट देयर इज़ वाइल्ड वेस्ट इन द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट, जो वहाँ पर है प्रॉपर वेनिस में। और वहाँ पर हमने काफ़ी पेट भरकर अच्छा खासा खाना खाया एंड थैंक्स टू द ऐप हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला। सो यू गेट अ किक फ्रॉम गेट सेविंग दोज यूरोज। बहुत ही अच्छा लगता है जब यूरो में आपकी फूड पर अच्छे फूड पर सेविंग होती है। एंड रोम में हमने 1 नाइट नहीं 2 नाइट्स सरवाना भवन में खाना खाया एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर वहाँ का खाना ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड इन यूरोप। इतने दिन वहाँ का खाना खाने के बाद यू आर यर्निंग टू हैव इंडियन फूड एंड स्पेशली अगर इस तरह का ऑथेंटिक फूड मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। सो इस तरह से हमने फूड पर एक ये है कि हमने द फोक डाउनलोड किया, ऐप उससे कॉस्ट सेव किया। नॉट ओनली दैट, हम यहाँ से मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ काफ़ी सारा खाना यहाँ से प्रिपेयर कर कर लेके जाना। और मेरे पास एयरबीएनबी है, सो अपार्टमेंट है, किचन है। सो हाउ आई मैनेज, मेरा जो फूड का कॉस्ट होता है वो बेयर मिनिमल होता है व्हेन वी आर ट्रैवलिंग टू ऑल दीज कंट्रीज। एंड आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने सारी टिप्स आपके साथ शेयर की है किस तरह से मैं फूड पर पूरा कॉस्ट सेव करती हूँ। एंड जिस मैंने आपसे बताया है कि फ्रीज ड्राइड फूड, डिहाइड्रेटेड फूड, सो इससे मेरा वेट भी कंप्लीटली कम हो जाता है एंड वी एंजॉय ऑथेंटिक इंडियन होममेड फूड इन यूरोपियन कंट्रीज व्हेन वी गो ऑन दीज ट्रिप्स। तो दैट सेव्स मी अ बिग कॉस्ट ऑन फूड। सो मेरा फूड का खर्चा बहुत ही मिनिमल है। ऑफ कोर्स दूसरा एक खर्चा है जो है शॉपिंग का। ऑब्वियसली व्हेन यू गोइंग टू दीज कंट्रीज यू आर गोइंग टू शॉप। दिस इज वन ऑफ द टॉप्स विच हैज बिन शॉप फ्रॉम देयर। जी हाँ, सो ब्रांडी मेलविल करके जो ब्रांड है विच इज अ रियली रियली नाइस ब्रांड। सो माई डॉटर जनरली लव्स बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम देयर। सो येस, शॉपिंग is definitely a part of the trip and उसका कॉस्ट भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है। सो डू नॉट forget टू सी द प्रॉपर कॉस्ट ब्रेकडाउन। आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि हमने इटली की ट्रिप 10 डेज 11 डेज 10 नाइट्स की इतने कम कॉस्ट में कैसे की। मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी किस तरह से पॉसिबल है कि आप भी इतने कम बजट में आपकी इटली की ट्रिप, प्रॉपर इटली ट्रिप कर सकते हैं। सो आपको अभी मैं ले चलती हूँ लास्ट पार्ट पे, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अननेसेसरी कॉस्ट हो गया था। सो इट वाज नॉट अ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इट वाज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टेंशन। जी हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक दैट वी डिड इन आवर ट्रिप। जी हाँ, ये मिस्टेक हमें भारी पड़ी और क्योंकि अभी मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ तो आपको ये मिस्टेक भारी नहीं पड़ेगी एंड यू कैन अवॉइड सच मिस्टेक्स। नॉट ओनली दिस मिस्टेक, हमने जो भी हमारी मिस्टेक्स की है 10 years ऑफ वेरियस ट्रिप्स में, उसका आप ये वीडियो में पूरा ही पूरा डिटेल देख सकते हैं। एंड बाय वॉचिंग दिस वीडियो एटलीस्ट आप ये सारी की सारी मिस्टेक्स अवॉइड भी कर सकते हैं। इट विल सेव यू नॉट ओनली योर हेडेक बट अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। सो लेट मी टेल यू, हुआ ऐसा कि रोम में लास्ट दिन था, मैंने आपको पहले ही बताया हम सरवाना भवन में खाना एंजॉय कर रहे थे। सो लास्ट दिन ऑल्सो वी वेंट टू सरवाना भवन एंड इट वॉज लेट एट नाइट, 10 बज चुके थे। आफ्टर हैविंग अ गुड सम्शियस मील बारी आई पेमेंट की। जब पेमेंट करना था तब ऐसा हुआ कि रेस्टोरेंट वालों ने बोला कि somehow their cards are not working today, there's some problem over there and we had to pay by cash. So even after applying the discount there was some euros, I think approximately 25 to 26 euros, yeah, that's it. After having a sumptuous meal, that's all the amount that we had to pay thanks to the discount. So ऐसा हुआ कि I thought कि मेरे हस्बैंड के पास कुछ कैश होगा। माय हस्बैंड थॉट आई माइट बी हैविंग सम यूरोस लेफ्ट एंड सिंस इट वाज लास्ट डे वी हैड एग्जॉस्टेड ऑल द कैश। हमने सोचा अभी जाना ही है कल फ्लाइट पकड़ के, तो कैश का करना ही क्या है, सब हमने यूज़ कर दिया शॉपिंग की, जिलाटोज एंड वेरियस अदर थिंग्स एंड वी फिनिश्ड इट ऑफ। हम दोनों के पास ही कैश नहीं था। नाउ ऐसा हुआ कि माय हस्बैंड हैड ओनली 1% बैटरी लेफ्ट ऑन हिज फोन एंड आई डिड नॉट हैव माय कार्ड्स व्हिच वर एक्टिव एंड आई डिड नॉट हैव इंटरनेट ऑन माय फोन एज वेल। अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे आस-पास ही एटीएम है, आप एक काम कर सकते हैं, एटीएम में जाकर पैसा विथड्रॉ कर कर ला सकते हैं। So my husband had to go to the ATM, but since the phone battery was so low, मैप्स यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट था। सो उन्होंने एक्चुअली पेपर पर हमको ड्रॉ कर दिया कि एटीएम का डायरेक्शन क्या है। ही टुक दैट पेपर, ही वेंट टू द एटीएम, इट वाज क्वाइट अ बिट फार अवे एंड देन टिल देन मी एंड माय डॉटर वर सिटिंग इन द रेस्टोरेंट। वो ऑब्वियसली हम तीनों को जाने नहीं दे सकते। टिल द टाइम ही डिडंट कम आई वाज क्वाइट टेंस्ड कि कहीं रास्ता भूल ना गए हों, कहीं कुछ और ना हुआ हो। इट्स अ डिफरेंट सिटी एंड रोम इज डेफिनेटली फेमस फॉर सम नोटोरियस थिंग्स हैपनिंग। वो भी स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू विथड्रॉ कैश, you have to be very very careful.
So I was really tense at that time. Till the time he didn't come, I was getting a little too worried. But the moment I saw him coming, then I was relieved. And finally, we paid the cash and we left from the restaurant. So ये एक याद रहा हमें कि लास्ट डे हो तो भी आप डेफिनेटली थोड़ा कैश तो रखिए ही, पता नहीं कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। सो इस तरह की काफ़ी छोटी-बड़ी मिस्टेक्स होते रहती है, जो मैं आपके साथ वेरियस वीडियोज़ में डेफिनेटली डिस्कस करूँगी सो दैट आप रिपीट ना करें। अब अगर आप भी इटली या यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आप ये 3 टिप्स याद रखना। फ्लाइट्स और ट्रेन्स अर्ली बुक करना। इंश्योरेंस बिल्कुल स्किप मत करना, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। लोकल फूड्स ट्राई करना, बट रेस्टोरेंट्स पर ओवर स्पेंड मत करना। मैंने आपको बताया है, आप टेक अवे लीजिए इंस्टेड ऑफ सिट डाउन, आप काफ़ी सारा यूरोज़ सेव कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल चाहिए शेंगन वीज़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए, तो आप ये सारी वीडियोज़ देखना मत भूलिए। इसमें मैंने आपको डिटेल में फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी डिटेल बताई है। और मुझे कमेंट्स में डेफिनिटली बताना आपको क्या लगता है, आप कितने में इटली ट्रिप कर पाओगे? और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक क्लिक से मुझे और आपको दोनों को यूरोप और बजट सीक्रेट्स शेयर करने का मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी। प्लीज़ आपके सब्सक्रिप्शंस ऑन रखिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और वीडियोज़ शेयर कीजिए। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीक मेरी फर्स्ट चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली हूँ एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई एम गोइंग टू गो लाइव। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर को दोपहर को 2:30 बजे आई विल बी गोइंग लाइव, bringing you more tips from all my trips done so far and taking questions and answers from you. So be ready with all your questions and let's discuss in the live on 2nd October 2:30 p.m. See you then. Thanks.